हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम। और मेरी प्रार्थना और दुआ यही है हमेशा कि आप लोग अच्छे रहें और स्वस्थ रहें। और कल कल मेरे वीडियो जिसने भी देखा होगा, कल का वीडियो, कल मैं लाइव आई थी। तो लाइव में मैंने बताया था कि एक मेरे चैनल पर है ज्ञानी बाबा जी, वो मुझे ज्ञान देते हैं। तो ज्ञानी बाबा की वजह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रही हूँ ज्ञानी बाबा की वजह से। तो ज्ञानी बाबा तो नहीं है, एक जन और आ गए हैं मुझे ज्ञान देने के लिए मेरे चैनल पर। तो उन्हीं के बारे में आज बात करना है कि शायद वो मेरे चैनल को देखें और मेरे ज्ञान को सुने, मेरी बात को सुने। ज्ञान तो वो लोग दे रहे हैं जो मुझे समझा रहे हैं, मुझे देना चाह रहे हैं, ज्ञान देना चाह रहे हैं। तो कल जब मैं लाइव आई थी, आप लोग से मिली थी, आप लोगों से बात किया था यूट्यूब फैमिली, तो मतलब कोई मेरी फ्रेंड है, उन्होंने देखा है, मेरे वीडियो को देखा है। कल का लाइव वीडियो शायद देखा था। बिल्ली रो रही है, शायद कुछ पता नहीं क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। ये हमेशा मतलब 10-15 दिन हो गए ऐसे ही रोती रहती है। तो मैं अपने बगीचे में हूँ और ये ऐसे कोई रोने लगता है, कुछ होने लगता है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो कल मैं लाइव आई थी, तो मेरी एक फ्रेंड है, उसने शायद देख लिया होगा कहीं से मेरा वीडियो, यूट्यूब पर ही देखा है। और उन्होंने मुझे ज्ञान दिया है, ज्ञानी बाबा से रिलेटेड ही ज्ञान दिया है। ज्ञानी बाबा तो प्रवचन देते रहते हैं, मतलब बताते रहते हैं कि तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें वो नहीं आता, देश है ऐसा हो रहा है, देश में वैसा हो रहा है, चक्का जाम हो रहा है, ये हो रहा है। अरे तो भाई उतना न्यूज़ मुझे भी पता है, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से वो हूँ कि मुझे पता नहीं है, चीज़ें पता नहीं है, सब कुछ पता है। बस ये नहीं पता था उस दिन मुझे कि कोई बस वगैरह भी बंद है या ऑटो वगैरह भी बंद है, वो मुझे नहीं पता था। मुझे इतना पता था कि ट्रक वगैरह बंद चल रहा है। तो बस, और कल क्या हुआ कि मेरी एक रिलेटिव समझिए, मतलब मेरी रिलेटिव नहीं, मेरी फ्रेंड है वो। रिलेटिव क्या, मतलब हम लोग पढ़ते थे साथ में, तो रिलेटिव ही समझिए। थोड़ा सा इंग्लिश वीक है तो इग्नोर कीजिएगा, और जो ना समझ में आए आप समझ लीजिएगा। तो उसने मुझसे कहा फ़ोन करके कि हाँ, कोई वीडियो उसने देखा होगा मेरा, कौन सा वीडियो देखा है मुझे याद नहीं आ रहा उतना अच्छे से, बट उसने मुझसे कहा कि क्या कहते हैं कि तुम तो यार ऐसी ऐसी बातें तुम्हें बतानी चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए तुम्हें यूट्यूब पर। मैंने कहा कि जब मतलब बहुत सारा ज्ञान दिया उन्होंने कि तुम तो यार ये बता देती हो, वो बता देती हो यूट्यूब पर, ऐसा करना चाहिए तुमको, ऐसा नहीं करना चाहिए, बदनाम करती हो लोगों को। तो मैंने कहा मैं किसे बदनाम कर रही हूँ, किसको क्या कह रही हूँ। तो ये बात कुछ ऐसी थी कि मतलब मेरी शादी हो गई है तो ससुराल की कुछ बातें हैं, जैसे कि कोई बात नहीं है। बात ये हुआ था कि जैसे कि मैंने बस इतना कहा था, मेरे साथ कोई भेदभाव नहीं होता ना, मेरे घर वाले, वहाँ घर वाले मुझे मेरे साथ कोई भेदभाव करते हैं। जैसे वो दोनों बच्चियाँ हैं मेरे घर में, वैसे मेरे साथ भी व्यवहार करते हैं। और मतलब ये नहीं है कि कौन खाना बनाएगा, कौन ये करेगा, कौन वो करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम तीनों लोग कुछ ना कुछ करते रहते हैं, मतलब वो कुछ कर लिए, हम कुछ कर लिए, अगर हम नहीं किए तो वो कर लिए। ये जलन की भावना नहीं है, ईर्ष्या की भावना नहीं है किसी के अंदर, और ना रहती है कभी। तो उसका कहने का मतलब ये था कि यार तुम क्यों बताती हो वहाँ की बातें, ऐसे यूट्यूब पर हर चीज़ थोड़ी बताते हैं। हाँ, तो यूट्यूब पर हर चीज़ नहीं बताते हैं बहन जी। मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि यूट्यूब पर हर बात नहीं बताते हैं, कुछ पर्सनल भी बातें होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं करते हो। वो अपनी फैमिली की बातें होती हैं, आप किसी को फैमिली में मतलब वो नहीं करना चाहते हो कि अपने घर की बातें फैलें, और वो अच्छी बात नहीं होती है, वो सच बात होती है। तो मेरे घर में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि मैंने ऐसा कुछ गलत बोला है किसी को और गलत कहा है, नहीं कहा है, और ना मैं कहूँगी, जब तक होगा नहीं, जब तक मैं कहूँगी भी नहीं, और होगा भी कुछ वैसी बातें तो
जाहिर सी बात है मैं बहुत ही पर्सनल बातें हैं नहीं शेयर कर पाऊँगी और ना शेयर करूँगी। और जो जितना में से होता है, जो सच्चाई होती है वो सबके सामने रखती हूँ, सबको बताती हूँ, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ और चाह कर भी झूठ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि क्या मिलता है, कुछ मिलता नहीं है। और अगर किसी को किसी को आप अपना मानते हो, किसी से आप झूठ बोलते हो, कुछ कहते हो, तो वो ना अपनी अंदर आत्मा को आप धोखा दे रहे होते हो। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ और ना वो बोलना चाहती हूँ। डैंड्रफ हो गया है मेरे बाल में बहुत ज़्यादा। तो वही सब बताना था आप लोगों से कि मुझे ऐसे लोगों के साथ भी डील करना पड़ रहा है कि मैंने कहा ऐसे ही कॉल आया होगा तो मैंने उठा लिया। मैं बात करने लगी तो कह रही अरे यार तुम तो लाइव आई थी। मैंने कहा हाँ मैं आई थी लाइव। तो वो यही सोनभद्र की रहने वाली हैं। तो उसने मेरा वीडियो देखा तो कह रही, और मतलब लाइव वाला वीडियो देखा, फिर उसके बाद मेरा यूट्यूब में जो वीडियो अपलोड किए हैं मैंने वो वीडियो देखा, तो उसी के बारे में वो प्रवचन देने लगी थी मुझे। तो मैंने कहा अच्छी बात है, मुझे तुम एडवाइस दे रही हो, बहुत अच्छा काम किया, कम से कम मुझे बता तो दिया। तो उसने कहा हाँ आगे से ध्यान रखना, ऐसा नहीं करते। मैंने कहा ठीक है, ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। तो वही सब मैं बात कर रही थी और आप लोग से भी यही कहना चाहूँगी, आप लोग का जो भरोसा है मुझ पर लेकर, जो आप लोगों ने जितनी भी फैमिली मेरी बनी है, तो उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि आपका भरोसा, आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। जो जितना है, जो सच है, जो जैसा है, मतलब जो मेरी लाइफ में चल रहा है, मैं अपनी लाइफ की सिर्फ बात कर रही हूँ, अदर पर्सन, अदर लाइफ की नहीं बात कर रही हूँ। 1 मिनट आपसे बात करते हैं। तो वो जो भी है, जो भी बातें हैं, मैं सारी बातें आप लोग से शेयर करूँगी। और सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ होता रहता है, वो टुनमुन छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो उसे इग्नोर करना, उसको ना लेके आगे बढ़ना। तो ऐसा नहीं है कि सबके साथ हमेशा अच्छा होता रहे और सबके साथ हमेशा बेहतर होता रहे, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो लगा रहता है लाइफ में, थोड़ा मोड़ा। तो ऐसे सबकी लाइफ चलती रहती है, तो मेरी भी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। और अगर कुछ लगता है मुझे कि वैसे कोई बातें जो आप लोग से मैं छुपा रही हूँ, मुझे नहीं छुपाना चाहिए, नहीं बताना चाहिए, तो वो एक गहरा होता है कि हाँ घर की बातें हैं, पर्सनल बातें हैं, बहुत ही पर्सनल बातें हैं, वो नहीं बताना है, तो वो इंसान नहीं बताता है। तो मेरी लाइफ में सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, भगवान की दुआ, आपकी कृपा से, और आप सबका साथ है, आप सबका प्यार है, आप जैसे सपोर्टर्स हैं, मुझे सपोर्ट करने वाले लोग हैं यूट्यूब पर, तो जाहिर सी बात है मैं बहुत आगे जाऊंगी। और ईश्वर की कृपा रही और आप सबका साथ रहा और आप सबका आशीर्वाद रहा तो बहुत आगे जाएंगे और लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे। मुझे ऐसा विश्वास है खुद के ऊपर और मैं इस विश्वास को कायम रखना चाहती हूँ हमेशा, और हमेशा रहना चाहती हूँ। ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि लाइफ में जो रास्ता चुन लिया है उससे ना हटना है, ना पीछे हटना है, ना ये करना है, इधर उधर करना है, कुछ भी नहीं करना। तो आगे बढ़ते जाना है बस। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी मुझे सलाह दे, मुझे राय दे, दिमाग मुझे मेरा यूज करना है। हाँ, अगर आपकी राय, आपकी सलाह मेरे लिए अच्छी है, मेरे लिए बहुत बेहतर है, तो मैं उस पर अमल ज़रूर करूँगी और उस पर आगे ज़रूर बढ़ूँगी। और जहाँ तक रही मेरी जो फ्रेंड है, रिलेटिव हैं, मेरी दोस्त है, रिलेटिव नहीं है, मेरी दोस्त है वो, तो साथ में पढ़ते थे। तो धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये राय दी, मुझे ये सलाह दी, और मैं उनको मतलब इस पे दिखा सकती हूँ कि फ़ोन आया था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। तो प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है, तो ऐसा कुछ नहीं करूँगी। और तो धन्यवाद जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे राय सलाह देने के लिए और मुझे बताने के लिए कि मैं ऐसा करती हूँ, ऐसा करती हूँ। नहीं बताना चाहिए तुमको, सब कुछ छुपा के रखो, कुछ बातें बताओ यूट्यूब पर, तो ऐसा नहीं करूँगी मैं। तो जैसी हूँ वैसे आपके सामने हूँ और हमेशा रहूँगी। और बस भगवान से प्रार्थना और दुआ यही है कि आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें और आप सभी लाइफ में आगे बढ़ते रहें और मैं भी बढ़ती रहूँ, मैं भी आगे चलती रहूँ।
आप सबका साथ, आप सबका प्यार, आप जैसे सपोर्टर्स, आप जैसे लोग मेरे साथ, मेरी आपकी दुआ मेरे साथ, तो मैं बहुत आगे जाऊंगी। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, और आपकी भी कोई राय है, कोई सलाह है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैंने उनको ऐसा जवाब देकर सही किया या गलत किया, ये भी बताइएगा ज़रूर। तो अपनी राय और सलाह मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय और सलाह के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ, और आगे बढ़ रही हूँ तो कहीं ना कहीं जहाँ मैं गलत करती हूँ या कुछ ऐसा करती हूँ तो मुझे बताइएगा ज़रूर। तो थैंक यू सो मच। माताएं बहनें अपना ख्याल रखें, हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। टेक केयर, अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे सुनने के लिए, देखने के लिए, और मुझे आगे बढ़ाते रहें। आपकी सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें।